नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, ये जो ऐसे पेपर की प्रिपरेशन को लेके है, ठीक है, कि देखो नॉर्मली क्या होता है व्हेन वी आर प्रिपेयरिंग जीएस, ठीक है, जीएस इतना वास्ट है और उसके साथ आपका ऑप्शनल का पेपर रहता है, ठीक है, प्लस आपका मेंस का प्री अप्रोच है, तो राइटिंग पे हमको डे 1 से फोकस करना पड़ता है, ठीक है। लेकिन जो ऐसे पेपर है वी टेंड टू नॉट प्रिपेयर इट, ये नॉर्मल साइकोलॉजी है, सिर्फ आप लोगों की नहीं, हम लोग भी जब व्हेन वी वर आल्सो डूइंग इट, ऐसे के लिए कोई स्पेसिफिकली हम प्रिपरेशन नहीं करते हैं, ठीक है। लेकिन what I want to say is that we should not ignore it, ठीक है, because क्या होता है अगर फर्स्ट अटेम्प्ट टारगेट कर रहे हैं हम, ठीक है, अगर माइंड में हमारे फर्स्ट अटेम्प्ट है दैट यस वी हैव टू डू इट, एक से मैक्सिमम 2 तक हम जाएंगे, ठीक है, अगर उस तरीके का अप्रोच हम बना ले फर्स्ट डे से तो इट इज वेरी हेल्दी, ओके। सो दिस आई वांट टू हाईलाइट दैट देखो ऐसे पेपर का मार्क्स तो आपका जीएस पेपर से कोई कम नहीं है, डू यू थिंक उससे कुछ कम है? नो मैम। ऐसे का मार्क्स कितना है, एनीवन? मैम 250। ओके ठीक है, 200 तो नहीं है ना? नहीं। ओके ठीक है, वेरी गुड। तो it says like you know as it has the same number of marks like you have 250 marks for your essay, ठीक है, और ये आपका जीएस पेपर 1 2 3 4 में भी आपका 250 है। तो एक चीज आप समझो, जीएस पेपर 1 में आप लोग के कितने टॉपिक्स है, ठीक है, यू हैव हिस्ट्री, यू हैव ज्योग्राफी, यू हैव सोशल इश्यूज, ऐसे ही पेपर 2 में आपका पॉलिटी है, कॉन्स्टिट्यूशन, इंटरनेशनल रिलेशंस है। तो कम से कम 4 5 सब्जेक्ट मिलके ये सब पेपर्स बना रहे हैं, और ऐसे अपने आप में 250 मार्क्स का है, ठीक है। तो आप उससे आप आइडिया ले सकते हो, इफ यू डू वेल ओवर हियर फाइन, अगर आप यहाँ 150 तक भी अगर टच कर लेते हो then you are sure shot getting into the final list, okay, be sure about it. अब ये मत बोलना I am targeting 200 plus, okay, you don't get that amount of marks in UPSC, but हाँ ये आपका जो मार्क्स है ये बहुत अच्छा है if you end up something over here 140 150 की रेंज में, ठीक है। अगर आपका 80 100 के रेंज में आता है तो it makes difficult for you to you know clear it, because यहाँ पे अगर मार्क्स कम है तो फिर आपके लिए बहुत प्रेशर पड़ जाएगा कि ऑप्शनल में बहुत हाई स्कोर चाहिए आपको और आपका पर्सनालिटी टेस्ट में, ठीक है। तो इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज जीएस के इक्विवेलेंट मार्क्स है। और दूसरी चीज ये है कि इसका जो पूरा आपका कंटेंट है वो जीएस से ही आएगा, ठीक है। जीएस के अलावा इसके लिए कुछ एक्स्ट्रा प्रिपरेशन हमको नहीं करनी है, ठीक है। मैं आपको अभी ये जो टॉपिक्स है इस साल के जो दिखाऊंगी उससे थोड़ा सा आपको आइडिया मिलेगा कि व्हाई आई एम सेइंग सो, ओके, व्हाई यू नीड नॉलेज ऑफ ऑल द अदर सब्जेक्ट्स टू अटेम्प्ट अ पेपर लाइक ऐसे, ओके। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. या ओके, वेरी गुड। अच्छा, ऐसे के लिए हमारे पास कंटेंट कहाँ से आएगा, ठीक है। सो देखो सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो इसमें आपका प्ले करेगा वो आपका डेली न्यूज सेक्शन है, ठीक है, जो हमारा कविश की वेबसाइट पे DNZ आपको मिलता है, ठीक है। दैट इज गोइंग टू प्ले अ क्रूशियल रोल। मैं क्यों आप लोग को बार बार बोलती हूँ उस आर्टिकल को डिकोड करो, बिकॉज द पॉइंट इज दैट until unless you write something you're not able to retain it, right? Your hand and brain functions that way, okay, you have to write it so that you can recollect information, okay। तो इससे क्या है आपके पास बहुत सारा मैटर रहेगा। अगर आप डेली बेसिस पे या फिर वीक में 4 या 5 दिन भी अगर सीरियसली ये चीज कर रहे हो, यू हैव होल लॉट ऑफ मैटर। सेकेंड थिंग जो है आपकी मंथली मैगजीन्स, ठीक है, जो हम प्रोवाइड करते हैं इंक्लूडिंग दैट प्लस आपका योजना, ठीक है। ये जो एक मैगजीन है आई वुड टेल ऑल ऑफ यू टू प्लीज फॉलो इट। ये मंथली आती है, ठीक है, और इसको पढ़ने का तरीका भी आपको मैं बता दूंगी थोड़ा सा कि देखो ये कोई ना कोई टॉपिक पे होता है। फॉर एग्जाम्पल एक इशू आप ले लो, सपोज बजट से रिलेटेड है तो उसमें बजट से रिलेटेड आर्टिकल्स है। अगर आपका सपोज ये हेल्थ के ऊपर है, ठीक है, तो हेल्थ से रिलेटेड जो भी कंट्री में मिशंस चल रहे उसके बारे में होगा। तो पर्टिकुलरली एक टॉपिक को टारगेट करके पूरी एक बुकलेट बनाई जाती है, ठीक है। तो इसमें क्या है आप लोग को कि आपको सारे आर्टिकल्स नहीं पढ़ रहे हैं, मैं आपको सीरियसली बता रही हूँ स्मार्ट वे कैसे करना है।
इसमें आपको सारे आर्टिकल्स नहीं पढ़ने हैं, कोई एक या दो आर्टिकल अच्छा पकड़ लो, ठीक है, बिकॉज देखो पूरी मैगजीन में एक ही टॉपिक पे डिस्कशन होता है, ठीक है, तो इतना सारे आर्टिकल्स पढ़ के कोई फायदा नहीं है। आप एक से दो बेस्ट आर्टिकल्स उसमें से उठाओ, ठीक है, जो फर्स्ट पेज पे रहता है वो भी बहुत अच्छा होता है, और उसकी बुलेट पॉइंट्स में समरी कर लो, ठीक है। ये मंथली आती है, तो मंथ में एक दिन इस चीज के लिए अगर आप निकाल लोगे तो इट वुड बी वेरी हेल्दी, ठीक है। एक योजना मैगजीन अपने न्यूज़पेपर वालों से आप लोग सब एटलीस्ट मंथ में एक बार कलेक्ट करो, that would be a very wise call. Okay, don't ignore these things. Okay, these might seem preliminary things, but ये बहुत important है आपकी preparation के लिए, ठीक है। How many of you are following योजना, थोड़ा बताओगे? कोई भी फॉलो नहीं कर रहा है? मैम पता नहीं था ऐसा। पता नहीं था, yes ma'am. The first time I'm hearing about Ma'am, I Yoga used to follow it initially, but now due to lockdown, that man, he stopped giving that. ओके फाइन, तो नेट पे भी कभी कुछ नहीं देखा उसका डिजिटल वर्जन वगैरह? Yeah, ma'am, I saw once Yojana magazine on internet, हम्म, but I haven't bought yet now. okay fine, yeah, I can understand. I was just referring to some, you know, some of the few students, कुछ 3 से 4 हमारे पुराने बच्चे हैं, तो मैं उनको हिंट कर रही थी, but I think they haven't gone through it. Anyways, yeah, this is very vital. योजना मैगजीन को हमेशा याद रखना, एक मंथली इशू आता है, do collect it from your newspaper, okay? जो आपके न्यूज़पेपर देते हैं घर में, उनसे कलेक्ट कर लो, नहीं तो आप इसका डिजिटल वर्जन भी पढ़ सकते हो, that is also available, okay? So this is something. थर्ड जो important thing है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जो ऐसे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आ चुके हैं, बस उसके अराउंड आप टॉपिक्स प्रिपेयर कर लो, वो मोर देन इनफ है, ठीक है, उसके बाहर जाने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल विमेन का इशू, एजुकेशन का इशू, पॉवर्टी का इशू, ये सब इश्यूज बार बार यूपीएससी पूछ रही है, ठीक है। वुमेन का तो मैं आपको बता देती हूँ, एवरी ईयर दे हैव मेड इट अ पॉइंट टू आस्क यू अबाउट विमेन, ओके। सो दिस इज द मोस्ट क्रूशियल एलिमेंट व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एसए। आप विमेन से अगर बात करोगे तो बहुत सारे इश्यूज निकल के आते हैं, जैसे आपका विमेन एम्पावरमेंट की बात हो रही है, ठीक है, उसको लेके कंट्री में क्या क्या मिशंस है, ठीक है, और अदर उसके अलावा बताओ विमेन के और क्या इश्यूज होते हैं, वायलेंस अगेंस्ट विमेन जो होता है, ठीक है, या फिर यू आर टॉकिंग अबाउट इनइक्वालिटी की बात कर रहे हो, तो विमेन से Dowry and all. या वेरी गुड। सो ये सारे जो इश्यूज है विमेन को रिलेटेड, दीज आर द इश्यूज व्हिच आर यू नो वेरी मच प्रोमिनेंट इन अ कंट्री लाइक इंडिया। सो इससे रिलेटेड यूपीएससी आपको हर साल क्वेश्चन पूछ रहा है, वी आर सीइंग दैट। सो बी श्योर दैट व्हेन वी आर प्रिपेयरिंग फॉर ऐसे हमको विमेन पे ज्यादा फोकस करना है। उसके बाद दूसरा टॉपिक जो इम्पोर्टेंट है, एजुकेशन इसलिए इम्पोर्टेंट है बिकॉज ऑफ द ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो जो कंट्री में बहुत कम है, यू नो पीपल आर अनएजुकेटेड, ओके। तो उसके लिए यू नो व्हाट आर द वे, यू नो स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट वो वर्क कर रही है। यहाँ भी आपका गर्ल्स एजुकेशन का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, यू नो कि गर्ल्स एजुकेशन को लेके क्या क्या मिशन है, क्या क्या पॉलिसीज है। तो इसलिए ये दो टॉपिक पे हम खास करके ध्यान रखेंगे, बिकॉज देखो योजना मैगजीन जब विमेन एजुकेशन रिलेटेड आएगी ना, तो उसको प्लीज प्रिजर्व करके रखना, उसको इधर उधर मत कर देना, ठीक है। 12 मैगजीन होगी साल की, उसको यू कैन एटलीस्ट कीप इट एट अ सेफ प्लेस, ओके, डोंट लूज इट। सो या एंड अनदर पॉवर्टी एंड ऑल, जो भी सोशल इश्यूज है, ये सब इंपॉर्टेंट है व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर एसे, ठीक है। फोर्थ थिंग जो डेफिनेटली शुरू में कोई नहीं बताता है, यू एंड अप डूइंग दैट वन डे बिफोर द एग्जाम, लेकिन मैं आपको अभी बता रही हूँ, एमिनेंट पर्सनालिटीज जो है ना, जैसे गांधी जी है, विवेकानंद है, अब्दुल कलाम, इन सब के ऊपर आप कोटेशंस जो इन्होंने कोट्स लिए हैं, ठीक है, वो एक कॉपी में प्रिपेयर करना शुरू करो आज से, ठीक है। कभी भी सपोज आप बैठे हो, कुछ करने का मन नहीं है, यू नो यू डोंट फील लाइक डूइंग एनीथिंग, गूगल करो कोट्स ऑन महात्मा गांधी, सिट एंड राइट डाउन, 5 से 6 कोट लिख लो। स्वामी विवेकानंद का भी गया है आपका विवेकानंद यू नो एनिवर्सरी अभी 2-3 दिन पहले, उनसे यू नो इंस्पायर होके जो उन्होंने कुछ बोला है यूथ के बारे में एंड एवरीथिंग, वो सब आप एक कॉपी में लिखते चलो, ठीक है।
Abdul Kalam, because ये सब Ma'am, is it a kind of philosophy? what philosophy? मतलब philosophical चीज है क्या, मतलब वो लोग कैसे क्या फॉलो करता था ये? नहीं, वो लोग फॉलो क्या करते हैं, उन्होंने कुछ बोला है, सपोज गर्ल्स अच्छा, के उसका बारे में quotation कुछ थी। बोला है, कुछ कोटेशन। Okay. मैम मैम हाँ बोलो। मैम योजना मैगजीन के बारे में आप बताइए। तो अभी से ही देना शुरू कर दे, जनवरी से ही। हाँ लेना शुरू करो स्नेहा, बहुत अच्छी चीज है वो आपको बहुत Okay. हेल्प करेगी। वेट मत करो लास्ट तक का, अभी से प्रैक्टिस डालो, ठीक है? ठीक है ठीक। दैट इज वेरी गुड। सो हाँ तुम Ma'am, this Yojana magazine, will I get in English or only in Hindi? नो इंग्लिश यू विल गेट। व्हाई Okay, हिंदी? ma'am. इंग्लिश यू Okay, विल ma'am. गेट। हिंदी भी आता है लेकिन यू विल टेक द इंग्लिश वन, ओके? Okay, ma'am. Thank you. अच्छा रुको, आप लोग का पूरा सबको लग रहा है सबका थॉट ही Excuse योजना me, पे जा। ma'am. हाँ बोलो। मैम आपके इंस्टीट्यूशन से वो मैगजीन्स सब सप्लाई नहीं करेंगे? कौन सा मैगजीन? योजना? यस मैम, जो No, आप रेफर कर रही हो नहीं योजना नहीं मैगजीन। नहीं, योजना वी डोंट प्रोवाइड। इनिशियली जब ऑफलाइन था फेज तब प्रोवाइड किया जाता था इनिशियली, बट दैट टाइम वी डिडंट हैव आवर ओन मैगजीन, राइट? वंस वी हैव आवर ओन मैगजीन वी विल प्रोवाइड यू द इंस्टीट्यूट्स मैगजीन। योजना, कुरुक्षेत्र, ये सब आपको लेना पड़ेगा। जी मैम। Okay, it's not an costly affair. It will just cost you 20 or 30 rupees per month. Okay. ओके मैम। So it's not a big deal. Fine. Okay. ओके फाइन मैम। So what would happen is that जो eminent personalities के ऊपर कुछ quotations आप लिख लोगे तो वो बहुत healthy रहेगा आपका, you know, in days to come. So that क्या होता है ना, ऐसे के एग्जाम से एक दिन पहले जाके ढूंढोगे बहुत हेक्टिक लगेगा, ठीक है? So इसको ये प्रिपेयर करते हुए चलो। और प्लस यहाँ पे मैंने मेंशन किया है मलाला, कैलाश सत्यार्थी, इन सब के नाम इसलिए मेंशन किए हैं कि ऑल्दो दीज आर नॉट एज एमिनेंट एज गांधी एंड विवेकानंद, बट आज के टाइम में इनकी कोई कोटेशंस भी होती है वो बहुत मैटर करती है। एनीबडी वुड टेल मी हु इज मलाला? यस मैम। क्या मैम? मैम पाकिस्तान की वो छोटी Yes, सी Miss लड़की Sneha. थी जो पढ़ाई के She इशू was के लिए। she was once shot by a terrorist on her head, but she survived, and now she's even also, I think, secretary or something of United Nation. Okay, okay, very good Shivani. Anyone else? मैम ये पाकिस्तान की वो जो थी वो अपने पढ़ाई को लेके रिवोल्ट की थी पाकिस्तान में वो। Okay. Ma'am, she got the Nobel Peace Prize. Yeah, okay, And she wrote a book called I Am Malala. okay. और कुछ? Abhishek, your voice is not audible. ये आ रही है अभी? हेलो। हाँ अब आ रही है, हाँ बोलो। ये अभी मेरे को ये बताओ दैट मलाला का नोबेल प्राइज का दीप ने आपने बताया ना, तो Yeah, ma'am. Yes, sir. उसने किसके साथ शेयर किया था नोबेल प्राइज? सर कैलाश सत्यार्थी एक साथ किए थे शेयर। कौन है कैलाश सत्यार्थी? सर वो इंडियन है, वो चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट है, वो इंडिया में इस पे वर्क सर करते हैं। बचपन बचाओ आंदोलन शुरू किया था कैलाश That's good, Ananya. सत्यार्थी Yeah, ने, that's good. Yeah. और इसका मेन एम था जो बच्चे अंडर एज के बच्चे जो लेबर ह्यूमन ट्रैफिकिंग, करते चाइल्ड हैं ना, ट्रैफिकिंग के केस में वैसे चाइल्ड बच्चे को, लेबर के खिलाफ था ये। सही है। और अभी तक काफी बच्चे का लाइफ उन्होंने सेव किया है, इसीलिए उसको और मलाला को दोनों को। एंड चाइल्ड के केस में कुछ ऐसे आता है तो आप उनका भी कोट ऐड कर सकते हो, कैलाश सत्यार्थी। या इसीलिए बिकॉज देखो विमेन, मैंने बताया था इशू इम्पोर्टेंट है, ठीक है? तो जब विमेन का इम्पोर्टेंट है इशू, तो अगर आप मलाला के बारे में कुछ लिख दोगे, बिकॉज देखो ये लड़की इसलिए भी इम्पोर्टेंट है बिकॉज शी हैज कम फ्रॉम एन इन्वायरमेंट जहाँ पे यू नो गर्ल्स आर नॉट सपोज टू बी एजुकेटेड इन अ कंट्री लाइक पाकिस्तान, ठीक है? एंड फ्रॉम द यू नो पर्टिकुलरली जो ये जिस कास्ट को बिलोंग करती है वहां तो बिल्कुल भी नहीं, ठीक है? So she coming out of that and you know doing something as great as you know representing at the UN level or you know peace prize जो इनको मिला है, तो this is something really commendable of a women coming from that section of society. Okay, so that is why her quotations would make lot of you know you have lot of say, you know, if you put something said by her. और कैलाश सत्यार्थी इसलिए बिकॉज चाइल्ड ट्रैफिकिंग को लेके, चाइल्ड लेबर को लेके यू नो
जो बच्चों को इस इतनी कम उम्र में इस तरीके के हैजार्डियस जॉब्स में डाल दिया जाता है, तो उसको लेके अगर इनके भी कुछ कोट्स एंड जो इन्होंने किया है, जो इनके एनजीओ ने किया है, कल्ट कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द सोसाइटी, अगर आप कहीं पे लिख के रखोगे तो इट वुड बी वेरी हैंडी. ओके, so these are the aspects which you need to follow to have a good command over essay writing. Okay, the way we move forward. And the last thing is that एक full length essay लिख लो आप 15 दिन में. ठीक है, टॉपिक आप कुछ भी उठा लो. सपोज जो जीएस में आपको देते हैं विमेन से रिलेटेड, वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, चाइल्ड एजुकेशन, चाइल्ड लेबर, पॉवर्टी रिडक्शन, कुछ भी ऐसा टॉपिक उठा लो. और अगर नहीं भी है तो वी कैन गिव यू द टॉपिक्स, नो इश्यूज विद दैट. एक फुल लेंथ ऐसे लिखो हर 15 दिन में, ताकि आपकी प्रैक्टिस बनी रहेगी. ठीक है, ये कर लोगे, आपको इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा प्रिपरेशन की जरूरत नहीं है टू अप्रोच ऐसे. ओके, एंड देखो ऐसे लिखने का भी एक तरीका होता है. ये नहीं कि स्ट्रेट अवे बैठ गए हम और लिखना शुरू कर दिया, नहीं. एक रफ ड्राफ्ट बनाओ. ठीक है, रफ ड्राफ्ट सब समझते हो ना, वहां पे पॉइंट्स लिखो कि मेरा ऐसे इस तरीके से स्ट्रक्चर्ड होगा. इंट्रोडक्शन में ऐसे करूंगा, उसके बाद मैं बॉडी में ऐसे पॉइंट्स मुझे ऐड करने हैं, मेरा कंक्लूजन ऐसे होना है. ठीक है, एक रफ ड्राफ्ट बनाओ, उसके बाद फाइनल ऐसे लिखो. ठीक है, यही एग्जाम हॉल में भी आपका यही तरीका होना चाहिए. ठीक है, नहीं तो क्या होता है, स्ट्रेट अवे अगर आप एक रफ एनालिसिस करे बिना जंप करते हो तो ऐसा होगा कि जो आपको इंट्रोडक्शन देना था वो आप इंट्रोडक्शन में नहीं दिए, फिर आपको मजबूरी में उसको बॉडी में लिखना होगा. ठीक है, तो आई डोंट वांट समथिंग लाइक दैट. So always make a point, make a rough draft of the essay and then come to the final writing. Okay, so till here it is clear to all of you? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Sonak, you have anything to add? No, ma'am, for now. But I have one topic which I found in Times of India. The Mindful Manifesto is a catalyst to tranquil self. So, ma'am, can I send this to you, or I can send this in the group? I've made a few points out of it. You have written an essay or you have No, just ma'am, just I prepared have points? jotted down some points. Okay, from fine, that we'll discuss. article. आप points यहाँ पे मुझे बोलना when we will discuss this topic, और उसके बाद final एक properly लिख के मेरे को भेजना personal में. Okay. ठीक है, okay. Fine. So now you can see ये आपका essay है जो पूछा है. शिवानी अपना माइक आप म्यूट करो. ओके, ओनली अनम्यूट इट व्हेन यू हैव टू टॉक. ओके ओके, सो यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे 2 सेक्शंस है, सेक्शन ए, सेक्शन बी. ठीक है, अब क्या है, दोनों में 4-4 टॉपिक है. ओके, अब मुझे ये बताओ कि द मोमेंट यू गेट द पेपर, I don't think so there is anyone who would not know any of the topics. Okay, तो ये एक चीज हमेशा दिमाग में रखना कि ऐसे देखकर कोई भी ऐसा नहीं है जिसको 8 टॉपिक आएगा. ठीक है, सो डोंट गेट फ्रीज्ड, एकदम डर के नहीं बैठना है, आई कैन नॉट डू इट. यू जस्ट हैव टू अटेम्प्ट 2. You just have to attempt 2 essays out of 8. Okay, so it should not be a difficult task for anyone. डेफिनेटली दोनों में से एक एक टॉपिक ऐसा होगा ही जो आप अप्रोच कर पाओ अच्छे से. ठीक है, सो सी ये जो 2 एस्पेक्ट है, इसमें आप मुझे बताओ सेक्शन ए और सेक्शन बी में डिफरेंस क्या है इन दोनों ऐसे का पार्ट्स का, कोई मुझे बताएगा? Ma'am, हाँ, section A, I think, is all about, philosophical things or something which is within. Means you have to think about the whole thing, and it's all about brainstorming. And section B is all about societal aspect, and especially the last one, the 4th, I think it's more of political analogy, the technology, silent factors in international relations. Yeah, So- about development. Section B is all about, I think, about the development of our country, India's society. yeah, very good, very good. You can say about development, you can say society, you can talk about anything, everything Industry. around you. Okay, it is something to do with what you have been studying so long. Rather, you can put it in words one way, GS. It is totally GS. Don't you think, Shaunak? Yes, ma'am. ये Yes, पूरा आपका GS है, isn't it? Yes. And this is something which is related to which paper? Which paper? Ethics. Ethics. This is your one paper, GS paper 4 ethics. ठीक है,
बिकॉज एथिक्स इज डिराइव फ्रॉम फिलोसफी, राइट? उसमें सारे फिलोसफिकल थॉट्स ही है. तो दिस हैज काइंड ऑफ एक इंक्लिनेशन है एथिक्स पेपर की तरफ. ठीक है, तो ये 2 सेक्शंस हैं. तो अभी लास्ट 2-3 साल से देख रहे हैं यूपीएससी ये पैटर्न फॉलो कर रहा है. ठीक है, दे आर फॉलोइंग दिस पैटर्न कि सेक्शन ए दे विल पुट ऑल द फिलोसफिकल टॉपिक्स, सेक्शन बी दे विल बी पुटिंग ऑल द जीएस पार्ट. ओके, सो नाउ आउट ऑफ 4 टॉपिक्स आप वही टॉपिक चूज करोगे विच यू हैव अंडरस्टूड, राइट? बिकॉज ये 4 टॉपिक्स को देखो इंटरप्रेट करना एट टाइम्स डिफिकल्ट हो जाता है. You might not know the actual meaning. Okay, and see अगर meaning गलत हो गया तो your essay might go for a toss. Okay, so understanding the meaning is very important. So right, see यहाँ पे चारों topics में I understand कुछ ऐसे topics होंगे 1 या 2 जो आपको बिल्कुल नहीं समझ में आए होंगे, होता है सबके साथ, but at least there will be one topic which you can write. Okay, so never be afraid of attempting an essay topic, thinking that इसमें अगर प्रिपरेशन ऐसी नहीं हुई है कि चारों नहीं आ रहे हैं तो हमारा कुछ नहीं होगा, ये सोचना नहीं है. ठीक है, जस्ट बी स्ट्रॉन्ग इनफ दैट यस वन टॉपिक आई गॉट टू डू बट दैट हैज टू बी द बेस्ट. ओके, बट अभी तो इनिशियल स्टेज है प्रिपरेशन की. यू वुड सी इन डेज टू कम आपसे ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स आपको समझ में आ ही जाएंगे. ठीक है, नॉट टू वरी अबाउट. एंड सेक्शन बी तो डिफिकल्ट है ही नहीं, बिकॉज ये एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है, जो आपसे पूछा है आपको वही लिखना है इसमें. ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द सेग्रीगेशन. एक फिलोसफिकल होता है, एक आपका जीएस होता है. ठीक है, अब देखना है आपको कि आपका कौन सा बेटर हो. ठीक है, डेफिनेटली जीएस वाला सबका ज्यादा बेटर होता है, बट यस इफ यू हैव दैट वैल्यू सिस्टम inculcated in you, I think your section A would also be great. Okay, it's all about your values. So yeah, we would proceed with the discussion. अभिषेक सर आपको कुछ ऐड करना है? नहीं, मैं एंड में ऐड करूंगा पेपर सेक्शन 2 के कुछ ऐसे इसके टॉपिक में, बट पहले आप कंटिन्यू कर लो. ओके, अच्छा, नाउ यू ऑल हैव सीन द टॉपिक्स. ठीक है, सेक्शन ए सेक्शन बी के देख लिया. अच्छा, आपको नहीं लगा वहां पे सोशल इश्यूज से कुछ ज्यादा टॉपिक्स हैं? डोंट यू थिंक? Yes, ma'am. Yes, ma'am. यू हैव 3. सिर्फ आईआर को छोड़ के एक 4th नंबर पे जो इंटरनेशनल रिलेशंस का टॉपिक है उसको छोड़ के ऑल द 3 टॉपिक्स आर योर सोशल इश्यूज एंड इंडियन सोसाइटी. ओके, सो ऑलवेज रिमेंबर सेक्शन बी में एटलीस्ट 2 ऐसे टॉपिक्स तो सोसाइटी से रहता ही रहता है, लेकिन 3 भी हो जाए तो दैट मीन्स ग्रेट. अगर आप सोसाइटी के स्टूडेंट हो देन दैट विल बी योर डे. ओके, एंड दिस वाज सच ईयर वेयर आपको 3 टॉपिक्स आए हैं, सोशल इश्यूज और सोसाइटी से. ठीक है, और ये डेफिनेटली एक विन विन सिचुएशन हो जाती है सोशियोलॉजी ऑप्शनल वालों के साथ, डेफिनेटली. बिकॉज देखो ये सारी जो टॉपिक्स है उनका जो सिलेबस है ऑप्शनल का यही है. यू आर स्टडिंग अबाउट विमेन, यू आर स्टडिंग अबाउट इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी, सोशल जस्टिस, ये पूरा उनका कोर सब्जेक्ट है. ठीक है, तो जो सोशियोलॉजी ऑप्शनल लेके पढ़ते हैं उनके लिए कंपैरेटिवली उनका ऐसे बेटर होगा, नो डाउट्स अबाउट दैट. देयर इज नो टू वेज. अगर आप बोलो नहीं मैं उनसे बेटर लिख लूंगा, ऐसा नहीं है. हाँ, वी वुड वर्क डेफिनेटली हार्ड टूवर्ड्स इट जो और ऑप्शनल वाले बच्चे हैं, लेकिन इन लोगों के साथ एडवांटेज हो रही है, ऑप्शनल वालों के साथ, सोशियोलॉजी वालों के साथ एडवांटेज देखी गई है इन अटेम्प्टिंग दीज काइंड ऑफ एसेस. पर डेफिनेटली एक ही टॉपिक आपको अटेम्प्ट करना है. अगर आप जीएस के कोर्स में भी अगर सोशल इश्यूज जस्टिस बहुत अच्छे से करते हो, ये आपका बहुत अच्छा ऐसे बन सकता है. ठीक है, बिकॉज देखो इसमें कोई प्रेडिक्शन की बात ही नहीं है, आपको पता है आएगा और आप वैसे ही प्रिपेयर करके आपको जाना है. ठीक है, आप ये सोच के नहीं जाओगे एग्जाम हॉल में कि क्या पता इस बार नहीं पूछे सोसाइटी से, ऐसा हो ही नहीं सकता. दे विल आस्क यू फ्रॉम सोसाइटी बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे यू आर गोइंग टू सर्व द सोसाइटी, राइट? तो आपका उनको ओपिनियन लेना है दैट व्हाट इज योर टेक ऑन दैट पर्टिकुलर इशू. बिकॉज देखो जीएस में जो क्वेश्चंस रहते हैं उसमें आपका ओपिनियन रहता है, लेकिन हर क्वेश्चन में नहीं रहता है. यहाँ पे टोटली आपका ओपिनियन रहेगा इससे में, that you know how you perceive that problem, how do you see patriarchy, how do you see social inequality, what is your take on it. Okay, so this is the advantage which optional students, and social issues is a winner throughout. Okay, so yeah, अब हम एक फर्स्ट टॉपिक पे चलते हैं. लाइफ इज अ लॉन्ग जर्नी बिटवीन ह्यूमन बीइंग एंड बीइंग ह्यूमन. कोई इस टॉपिक के बारे में कुछ बताएगा? एनीवन? मैम हमारा लाइफ
हाँ, one at a one time. by one. Go मैम ahead. जैसे हम बच्चे से बड़े होते हैं, बड़े से यंग होते हैं, उसी तरह से हमारा जर्नी और हमारा ह्यूमन डेवलप्ड होता है, उसी से रिलेटेड लिखना है मे बी। वो तो ह्यूमन बीइंग हो गया, ह्यूमन बीइंग। और मैम वैसे वैसे हमारा ह्यूमन डेवलप्ड होता है, किसी का मदद करना या किसी को कुछ भी करना, हम बड़े होते हैं तभी धीरे धीरे सीखते हैं। अच्छा, तो ह्यूमन बीइंग तो हो गया कि चलो ठीक है, मतलब आप कह रहे हो बड़े होके सीखोगे क्या करना है। नहीं मैम, बचपन से ही हमारे अंदर लाइफ का एक्सपीरियंस या लोगों को देख देख के डेवलप्ड होता है। तो लेकिन जब Can आप I say, बिलो ma'am? 7 और 8 रहोगे तो वो फिर नहीं ना उतना सीख पाओगे। यस सर, अर्ली एज, चाइल्ड एज का। यस सर। मैम मैं बोलूँ थोड़ा? हाँ बोलो सौगंधा। Ma'am, life is a long journey between human being and being human means being human means no means जैसे कि हम लोगों के मम्मी बोलते हैं कि মানুষের মতন মানুষ in Bengali, like মানে means being a good human being, not just only studying and doing making a career and doing job is not the ultimate thing, but you have to first be a good human being like that. ओके, वेरी गुड। शिवानी आप कैरी ऑन करो, आपको कुछ बोलना था। Ma'am, according to this topic, it means to acquire the qualities or characteristics of humanity, like being a good person, but not just a human being biologically. मतलब human being word refers to biologically human रहना, but being humane means to acquire the qualities of good person like Mahatma Gandhi and all. वेरी गुड शिवानी। एनीवन एल्स? मैम यहाँ पे बी जो ह्यूमन है, वहाँ पे बिहेवियर जो पर्सन का होता है, इसी बारे में बोला है। बीइंग ह्यूमन बीइंग मतलब तो जैसे सब लोग रहता है, बट बीइंग ह्यूमन इज आई थिंक बिहेवियर, कैसा बिहेवियर होना चाहिए। ओके। यहाँ पे सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि अच्छा पर मतलब जो टॉपर है, जो क्लास में जो फर्स्ट आते हैं वही अच्छा है, या जो लास्ट आता है, मतलब जो बिहेवियर होता है ना, कि मैं समझ पा रही हूँ मैम आपको। मुझे समझ में आ रहा है, बोलो कंटिन्यू करो। मतलब जो फर्स्ट आता है उसको तो पढ़ाई आता है, पढ़ाई में अच्छा है वो तो है ही, बट बिहेवियर सबके साथ अच्छा बिहेवियर करे, ऐसा मतलब हम टॉपर है, हम ये नहीं करेगा वो नहीं करेगा। आई थिंक ऐसा ही मुझे इसके बारे में आ रहा है। ओके, ठीक है, आई विल कम बैक टू यू। क्या दीप? हाँ दीप। Hello. हाँ बोलो। Yeah, good evening, ma'am. गुड इवनिंग। Ma'am, actually, I just tried it out that this topic actually says the journey of a human being into a real human being. When we are actually Homo sapiens, the biological term we got on this, and how can we develop into human being with the qualities that we need to develop, such as empathy, emotional intelligence, and the principle of unselfishness that our forefathers have taught us in home, in schools, the teachers we got through it, and how can we practice that? Okay. Can you repeat once more? Ma'am, yes, actually this topic says on the journey of a human being to being a real human being, with the qualities that we develop in a long run by looking into eminent personalities, the teachers we got from the environment we develop ourselves through home, schools, colleges, and the teachers we get, such as empathy, emotional intelligence, and the principle of unselfishness. That Okay. is like human being plus ethics is equals to being human. kind of, sir. Okay. Fine. Shivani, you raised your hand. The thoughts of Buddha, Mother Teresa, that we came across, and how they preach to be a human. Okay. Shivani, you wanted to add something? No, ma'am. You raised your hand, so I just saw that. Okay. No, ma'am. That was before that. Your voice Okay. wasn't audible to me. That's why I raised that hand. Okay. Shreya Ghosh, आप बताओ।
श्रेया, Yes, ma'am. Yes, ma'am. say. Ma'am, I think this being human means uh, to be a good human, having a very good behavior, ethics, like that. Maybe. Ma'am, actually, I'm not sure on this. I'm just having an idea. Yeah, Ananya. यस सर। या बोलो आप कुछ। यहाँ पे ह्यूमन मतलब इंसान से इंसानियत तक का जो जर्नी होता है, मतलब एक बार इंसान पैदा होता है उसके बाद धीरे धीरे उसका एनवायरनमेंट, उसके मतलब फैमिली और फैमिली के बाहर का जो भी एनवायरनमेंट होता है, उसका एजुकेशन, उसका इंटरेक्शन, उससे जो उसकी पर्सनालिटी डेवलप होती है, जो उसमें मॉरल वैल्यूज़ डेवलप होते हैं, और जो वो कंट्रीब्यूट करता है अपने सोसाइटी के ऊपर, उसके बारे में, उस जर्नी के बारे में कैसे मतलब इंसान को उसका एनवायरनमेंट, उसकी एजुकेशन कैसे उसे मतलब इंसान बनाती है एक्चुअली। ओके, आप लोग में कोई मेरे को आइस्मा या कुंतल और सोनक, आप लोगों में से कोई मेरे को एग्जाम्पल दो पर्टिकुलरली एक ऐसे ह्यूमन बीइंग का जो पहले ह्यूमन बीइंग से बीइंग ह्यूमन बना है, एक एग्जाम्पल फ्रॉम द पास्ट। मैम सर एक हो सकता है महात्मा गांधी का, क्योंकि जो उन्होंने चौरी चौरा में किया था जो नहीं तो महात्मा गांधी तो शुरू से एक नोबल ह्यूमन बीइंग एज अ बिहेवियर एंड वो सोसाइटी के सर्व्स के लिए बेटर कर रहे थे। मेरे को ऐसा एग्जाम्पल दो जो पास्ट में बहुत ज्यादा रूड एंड सडन, वो सर्टेन कुछ इंसिडेंट्स के बाद वो पूरा चेंज हो गया। किंग अशोका सर, किंग अशोका। तो ये एग्जाम्पल कैसा रहेगा यहाँ पे कोट करना? सुपर्णा, आर यू देयर? यस मैम। हाँ सुपर्णा, थोड़ा आप कुछ बताओ इस टॉपिक के बारे में, कुछ समझ में आया? হ্যাঁ ম্যাম, আমি বাংলায় বলতে পারি? হ্যাঁ হ্যাঁ বলো। লাইফ হচ্ছে জীবন, যেটা সেটা তার জন্মানোর পর থেকে যতদিন সে বেঁচে আছে তার একটা এক্সপিরিয়েন্স, মানে সে প্রথমে মানুষ হিসেবেই জন্মেছে অবশ্যই। এবার হিউম্যান মানে মনুষ্যত্ব থাকা দরকার তার মধ্যে, সেই মনুষ্যত্বটা গ্রো করা, সেই যে লাইফের জার্নি, তাকে প্রকৃত মানুষ হওয়া, এটাই। Yeah, very good, very good. So that's about it. Thank you Suparna. ये टॉपिक आई थिंक मोस्टली सबको, आप लोग को आइडिया आ गया है। इट इज अबाउट सिर्फ ह्यूमन बीइंग होना इनफ नहीं है, यू गॉट टू डू एक्टिविटीज which prove that you have that value systems, you have that ethics in you. It's all about your values, और कुछ भी नहीं है, it is your value system. Fine. बिकॉज देखो ह्यूमन बीइंग है, दिस इज लाइक फॉर एग्जाम्पल ये एक स्पीशीज है, लाइक एनिमल्स है, वी आर हम ह्यूमन बीइंग किस लिए ज्यादा बेटर है उनसे, बिकॉज वी हैव द पावर टू थिंक, राइट? हम सोच सकते हैं, दे कैन नॉट थिंक. So because of that, because we are a special species which we have the power to think and to do things, so इसीलिए यहाँ से बस human being होना ही enough नहीं है. The essay says that there is a long journey कि human being होने के बाद आप क्या करते हो, आपकी values, जो आपका जो आपके morals है, जो आपके principles है, वो आपसे क्या करवाते हैं. और सिर्फ values होना enough नहीं है, उस values के साथ what do you do? What do you do to serve the society? Okay, ये society वाला एंगल, ये नेशन वाला एंगल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? बिकॉज देखो वैल्यूज होके, प्रिंसिपल्स होके अपनी फैमिली के लिए कुछ कर देना इज नॉट बीइंग ह्यूमन. ओके, बीइंग ह्यूमन इज मोर अबाउट फॉरगेटिंग योर ओन इंटरेस्ट, अपने आप को भूल जाना अपने सोसाइटी की सर्विस में, अपने नेशन की सर्विस में. ओके, सो यहाँ पे जो आप लोगों ने एग्जाम्पल्स दिए थे, महात्मा गांधी, वेरी ट्रू, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है वो, द वे ही हैज कंट्रीब्यूटेड टू आवर national movement and ultimately finally our independence, being to jail so many times. Okay, so ये सब आपके perfect examples हैं. Then you have your examples of
लाइक B.R. अम्बेडकर, जिन्होंने रिजर्वेशन को लेके फाइट किया, दे डिड नॉट हैव एनी पर्सनल, यू नो, उनके कुछ पर्सनल वो नहीं थे, यू नो, दैट दे वर गेटिंग समथिंग आउट ऑफ इट. ओके, मतलब जब आप अपने बारे में छोड़ के इस तरीके से काम करते हो कि आपकी सर्विस ओवरऑल एक, यू नो, आपके आसपास की सोसाइटी और नेशन को एक लेवल ऊपर लेके जा रही है, वो जो ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, तब आप कहलाओगे दैट यस यू हैव डन समथिंग. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट इट. और इस पर्टिकुलर ऐसे में देखो, ये तो 2-3 लाइन में आप बता दोगे कि एथिक्स होना चाहिए, वैल्यू होना चाहिए, मॉरल होना चाहिए. इट्स ऑल अबाउट एग्जाम्पल्स. इसमें आपके पास बहुत एग्जाम्पल्स है, यू नो, एमिनेंट पर्सनालिटीज के. एंड पर्टिकुलरली और कुछ विषय आप कुछ ऐड करना है तो नहीं, अभिषेक? सिंपल एक एग्जांपल भी एपीजे का मैं बता रहा हूँ. जैसे हाँ एपीजे जी. अब्दुल कलाम से इंटरव्यू में एक बार पूछा गया था, लाइक एक इंटरव्यू ने पूछा था दैट, इंटरव्यूअर से एपीजे ने पूछा था दैट आर यू अ गुड ह्यूमन बीइंग. तो वो थोड़ा देर के लिए घबरा गया, लेकिन बाद में जब उनका रिप्लाई मिला तो कलाम सर ने उनको बस यही बोला, अगर तुम अच्छे इंसान नहीं हो इसमें कोई गलती नहीं, बट एक अच्छे इंसान बनने की कोशिश तो कर सकते हो. एग्जैक्टली. तो वो उसका रिप्लाई था, और ये हर किसी को मिलेगा लाइफ में. करेक्ट करेक्ट. सो आई थिंक ये टॉपिक क्लियर है सबके लिए, बिकॉज यहाँ पे देखो आपका इंडिविजुअल थॉट्स देखने हैं. फर्स्ट पैराग्राफ में जो इंट्रोडक्शन है, जो आपका इंट्रोडक्शन होने वाला है, उसमें आप इसकी मीनिंग एक्सप्लेन कर दोगे. ठीक है, इंट्रोडक्शन में आपका ये हो जाएगा दैट व्हाट इट इज ऑल अबाउट. जो आप लोगों ने सबने बोला दैट वाज वेरी करेक्ट. ठीक है, और आपका बॉडी में आ जाएंगे जो आपके डिफरेंट एग्जाम्पल्स है, जो आप लोगों ने डिफरेंट पर्सनालिटीज के मुझे दिए. ठीक है, और लास्ट में आपका कंक्लूजन क्या रहेगा? This is very important, and the today's youth should learn something out of it. Okay, because आज की जो सोसाइटी है टोटली जो बेस्ड ऑन क्या बोलते हैं आपको, सेल्फ इंटरेस्ट जो हम कह सकते हैं, सेल्फिश मोड जो है, सेल्फिश है लोग आप अपनी चीजों को लेके, प्लस जो मटीरियलिज्म है. ठीक है, इन सब से निकल के वी हैव टू कम आउट ऑफ इट टू गेट इनटू समथिंग लाइक दिस. ओके, सो आज के यूथ के लिए आप एक लेसन छोड़ सकते हो दैट यस वी शुड लर्न फ्रॉम दीज आइडियोलॉजीज, and yes this should be the way, because this is the way a society progresses, this is the way a nation progresses. Okay, because देखो कंक्लूजन में हमेशा आप अपना क्या देते हो? What is conclusion? Positive vibes, like yeah, being positive, that we can do something positive for our country and all. yeah, you show a way forward, you show Yes, you know ma'am. how the future should be, you know, कैसे आप प्रोग्रेस करोगे. ओके, सो योर कंक्लूजन शुड बी अबाउट दैट. ओके, so yeah, this is all about this essay. Very easy topic, and I think most of you would go with this essay amongst the 4 options. एंड उसके बाद भी इसमें एक एग्जांपल मैं ऐड करना चाहूंगा, लाइक ड्यूरिंग पैंडेमिक, देखो मेटेरियलिस्टिक थिंग्स बहुत कुछ हैं, बट उससे बाहर निकल के एक एग्जांपल देखो, सबने देखा होगा, लाइक सोनू सूद का. ठीक है, सोनू सूद ने जिस तरीके से सपोर्ट करा, वो एक समथिंग डिफरेंट फेस को सामने लेकर आया. और हमेशा गौर करना, एग्जाम्पल हमेशा जितना ज्यादा कोट कर सको, और कंटेम्प्रोरी. और पैंडेमिक के टाइम में जो एक प्रॉब्लम्स रिगार्डिंग माइग्रेटेड लेबर का भी हमने देखा, जिस तरीके से कुछ लोग सामने आकर, आप नाम लेकर एड ऑन कर सकते हो, अल्टीमेटली वो ह्यूमन बीइंग से पहले, लेकिन ड्यूरिंग पैंडेमिक दे बिकम बीइंग ह्यूमन. तो आप एक अच्छा ये सभी को ऐड करो, क्योंकि ये पैंडेमिक परफेक्ट अभी सबसे लास्ट हमारे सामने एग्जाम्पल आया है. करेक्ट करेक्ट. सो हाँ, वो आप अपना लास्ट में कंक्लूजन में या उससे थोड़ा सा पहले यू कैन पुट दोस पॉइंट कि कोविड से जो हमने लेसन लिया है, यू नो, दैट हाउ कैन ह्यूमैनिटी, लाइक ह्यूमैनिटी इस तरीके से भी हो सकती है, यू नो, इट्स नॉट ओनली अबाउट, यू नो, फॉर एग्जाम्पल देखो जो आप सोनू सूद का सर एग्जाम्पल दे रहे हैं, यू नो, ही कम्स फ्रॉम अ फ्रेटर्निटी, द सो कॉल्ड बॉलीवुड फ्रेटर्निटी, विच इज नोन टू बी सेल्फिश, राइट? You all know that there are people having lot of money, and you know they are, you know, kind of dictating lot of things in their own state, and you know from there a member coming out from that society and being so, you know, ethical, having so much value systems and thinking about the poor, right?
अगर आप उनको कंपैरिजन करोगे उनकी फ्रेटर्निटी से, ही माइट नॉट बी दैट रिच, उतना पैसा नहीं होगा उनके पास, बट वो इच्छा है, वो मन है करने का, उनके प्रिंसिपल्स उनको बोलते हैं करने को, ठीक है। तो दैट इज बीइंग ह्यूमन। आप रिच हो मैटर नहीं करता है, आप अल्ट्रा रिच हो मैटर नहीं करता है, आपका मन क्या कहता है, आपके वैल्यू सिस्टम्स कितने स्ट्रॉन्ग है वो इंपॉर्टेंट है, ओके। एंड इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी इज नेवर like a kind of aspect which would determine कि आप किसी को हेल्प करोगे। आप ये नहीं बोल सकते हमारे पास इतनी वेल्थ नहीं, हम किसी की हेल्प कर पाएंगे। करने के लिए बस एक स्टेप जरूरत है और आपकी इच्छा होनी चाहिए कि मुझे करना है, ठीक है। एक और मैं एग्जांपल ऐड करूंगा मैम, लाइक इन सब के सामने मैं ज्यादा रियल लाइफ एग्जांपल इसी देता हूँ क्योंकि ये लोग जो पेपर पढ़ते हैं ना, तो ये लोग भी ऐड ऑन कर पाएंगे, क्योंकि हमेशा याद रखना कॉन्सेप्ट को कनेक्ट कर पाओगे ना तो अच्छा रिजल्ट होगा। एक सिंपल एग्जांपल और ले लो, पैंडेमिक के टाइम में ट्रम्प का एक स्टेटमेंट आया था यूएस प्रेसिडेंट का, दैट जब इंडिया ने एक मेडिसिन स्टार्टिंग में बनाया था, दैट वो हर जगह एक्सपोर्ट कर रहे थे, तो यूएस को जब ने स्टेटमेंट दिया था पब्लिकली दैट अगर इंडिया ने यूएस को वो मेडिसिन नहीं सप्लाई किया तो ऐसा भी हो सकता है अगर रिक्वायरमेंट पड़ा तो हम लोग इन्वेट करेंगे इंडिया पे, अटैक भी कर सकते हैं। ये था हार्ड डिप्लोमेसी, इट्स एग्जाम्पल, परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ हार्ड डिप्लोमेसी। लेकिन उस समय जो अभी अपने फॉरेन मिनिस्टर हैं एंड जो ऑनरेबल पीएम हैं, उनका क्या स्टेटमेंट आया, नहीं माहौल अभी अच्छा नहीं है, हम लोग इसको डिटर करके कुछ गलत सिंबल नहीं देना चाहेंगे, इंडिया ने बहुत अच्छे से मेडिसिन सप्लाई किया यूएस को, दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ सॉफ्ट डिप्लोमेसी। तो ये सभी को आप इसमें ऐड ऑन करो। करेक्ट करेक्ट, बट या सर दे कैन ओनली डू दिस वंस दे स्टार्ट रीडिंग द पेपर्स, राइट। सो यहाँ पे भी फिर आपको इम्पोर्टेंट हो जाता है कि इसलिए डेली न्यूज इसलिए इम्पोर्टेंट है, बिकॉज एग्जाम्पल्स तभी आएंगे, ठीक है। बिकॉज सी टॉपिक को अंडरस्टैंड करके उसको कितना भरोगे पेपर को, ठीक है। ये आपका ग्रेजुएशन तो है नहीं कि हम एक लाइन से 3-4 पेपर भर लेते तो एग्जामिनर नहीं देखता था, ठीक है। यहाँ पे वो नहीं है, यहाँ आपका एक एक वर्ड देखा जाएगा, ठीक है। सो दिस इज इम्पोर्टेंट, एग्जाम्पल्स रखना है। टॉपिक में के बारे में कम भी इंफॉर्मेशन होगी चलेगा, लेकिन अगर आपके पास एग्जाम्पल्स अच्छे हैं यू कैन you can sail through, okay, definitely. So yeah, this was whole idea about this essay. So I would want all of you to at least attempt करना इस सेशन के बाद एक एक ऐसे, कम से कम वीक में एक ऐसे लिख लो, 8 वीक ले लो आप एक एक ऐसे लिखने के लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट लिखना कोशिश करो, बिकॉज थोड़ा सा आप लोग को आइडिया मिल गया है, अब थोड़ा सा दिमाग लगा के जस्ट राइट इट थ्रू। ओके, ऑल ऑफ यू आर गोइंग टू राइट, आई गेस। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yeah, very good, very good. Now the second essay. Mindful manifesto is the catalyst to transcend self. Anyone can explain me?